नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है टॉप गैलेंट सिविल सर्विसेज एकेडमी पर। और मैं आपके सामने प्रसून दुबे लेकर आया हूं एमपीजीके का एक और टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे हैं और जिलेवार अध्ययन की सीरीज में हमने अभी तक 2 वीडियो में भोपाल जिले को समाप्त कर दिया है। अब हमारा जो नंबर है वो आएगा सीहोर जिले के ऊपर। किस जिले के ऊपर आएगा? तो सीहोर जिले के ऊपर हमारा नंबर है आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक में सीहोर जिले को। चलिए तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, जिसमें हम भोपाल संभाग की चर्चा कर रहे हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत जो जिला आता है जिसका नाम है सीहोर जिला, इसका आज अध्ययन करने वाले हैं और सारे फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं सीहोर जिला। अगर सीहोर जिले की गठन की बात की जाए, तो जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उसी दिन गठन हुआ आपके सीहोर जिले का। तो 1 नवंबर 1956 को गठन हो जाता है आपके सीहोर जिले का। आपको पता होगा कि जो भोपाल जिला है वो भोपाल जिला कब बना, तो याद रखना 1972 में। और उसके पहले भोपाल क्या हुआ करता था? तो उसके पहले भोपाल सीहोर जिले की एक छोटी सी तहसील हुआ करता था। यानी सीहोर पहले जिला बना और भोपाल बाद में जिला बना। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और कई बार बता चुका हूं तो आप सभी को पता भी होगा। तो सीहोर जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और क्षेत्रफल याद करना चाहें तो कर सकते हैं, 6578 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है 6578 वर्ग किलोमीटर। तो सीहोर जिले का गठन 1 नवंबर 1956, संभाग हो जाएगा भोपाल और क्षेत्रफल 6578 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ लेते हैं, पृष्ठभूमि की बात करेंगे सीहोर जिले के बारे में। तो देखिएगा, जो प्राचीन ग्रंथ है, ये प्राचीन लिखना है। क्या लिखना है इसको पहले बच्चों प्राचीन लिखना है। क्या लिखना है? प्राचीन, है ना। प्राचीन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि योग संप्रदाय कौन संप्रदाय? योग संप्रदाय के विख्यात संस्थापक कौन? महर्षि पतंजलि ने प्रार्थना और पूजा में सीहोर क्षेत्र में कुछ समय बिताया था। यानी आपसे पेपर और प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित रहे हैं? तो महर्षि पतंजलि कौन से जिले से रहे हैं? सीहोर जिले से संबंधित रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। सीहोर को मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व निजाम ए मशरफ, ये नाम याद रखना, निजाम ए मशरफ। क्या नाम है? निजाम ए मशरफ के नाम से जाना जाता था। किसे? सीहोर जिले को निजाम ए मशरफ के नाम से जाना जाता था। ये पुराना नाम है सीहोर का। तो 2 बातें क्लियर हुई हमें। कौन कौन सी 2 बातें क्लियर हुई? तो याद रखना हमें 2 बातें जो क्लियर हुई। सबसे पहले तो याद रखना कि जो सीहोर है, तो सीहोर जिले से कौन संबंधित है? तो सीहोर जिले से संबंधित है पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। सीहोर जिले से इन्होंने प्रार्थना पूजा अर्चना यहाँ की। और दूसरा, सीहोर का दूसरा नाम क्या है? तो सीहोर का दूसरा नाम था निजाम ए मशरफ। क्या? निजाम ए मशरफ, ये सीहोर जिले का दूसरा नाम था। तो प्यारे बच्चों, इतनी बातें आप सभी को क्या होनी चाहिए? इतनी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सीहोर जिले से 2 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? तो एक का नाम है कोलार और एक का नाम है पार्वती। कोलार और पार्वती, ये जो दोनों नदियां हैं, इनका उद्गम कहां से होता है? सीहोर जिले से होता है। तो जो पार्वती नदी, कौन सी नदी? पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले की कौन सी तहसील? आष्टा तहसील। सीहोर जिले की आष्टा तहसील के सिद्धिगंज गांव। कौन सा गांव? तो प्यारे बच्चों याद रखना, सिद्धिगंज गांव से होता है। इसके उद्गम पर रामपुर डैम बना हुआ है। यानी आपसे पूछ लेगा कि पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सीहोर। और आपसे पूछेगा कोलार नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कोलार नदी का उद्गम भी सीहोर से ही होता है। यानी दोनों नदियों के नाम याद रखने कौन कौन सी? तो याद रखना कोलार और कोलार के साथ एक नदी और पार्वती। दोनों का ही उद्गम कहां से होगा? दोनों का उद्गम होगा सीहोर जिले से। तो अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी सारी सबको याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात पढ़ी कि जो सीहोर जिला है उसका गठन कब होता है? तो सीहोर जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत। तीसरी बात हमने पढ़ी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 6578 वर्ग किलोमीटर। अगर इसके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो महर्षि जो पतंजलि वो भी सीहोर जिले में पूजा अर्चना की है, वहां से संबंधित रहे हैं। और सीहोर का पुराना नाम निजाम ए मशरफ। 2 नदियों की चर्चा हमने की, कोलार एवं पार्वती। कोलार नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है और पार्वती नदी का उद्गम भी सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं।
तो आगे अगर बात करें कि सीहोर जिले का नाम कैसे पड़ा इसका नाम, तो ध्यान रखना शहीदों की भूमि कहलाने वाला सीहोर का पूर्व में नाम सिद्धपुर था। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पीएससी ऐसे प्रश्न बहुत पूछ लेता है कि बताइए सीहोर का पुराना नाम क्या था, तो आप कहेंगे सिद्धपुर। सीहोर का पुराना नाम क्या था, तो सीहोर का पुराना नाम सिद्धपुर था। एक पुराने दस्तावेज के मुताबिक सीहोर का नाम शेर के नाम पर एंग्लो इंडियन विचलन से अंग्रेजों के उच्चारण के द्वारा सीहोर हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र में जंगलों में बड़ी संख्या में शेर पाए जाते थे। देखिएगा जो शेर हैं, अब जो शेर हैं तो अंग्रेज शेर नहीं बोल पाते थे, तो वो क्या बोलते थे, सीर, सियोर, श्योर, श्योर। शेर को क्या बोलते थे, श्योर, श्योर, श्योर। तो कालांतर में इसका नाम बदल के क्या हो गया, सीहोर। यानी जो अंग्रेज लोग थे वो हिंदी का उच्चारण सही ढंग से ना कर पाते थे, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, सीहोर। ये किंवदंतियां हैं जो चलती रहती हैं। तो ध्यान रखना, दो चीजें आपको याद रखनी है नाम के बारे में कि सीहोर का पुराना नाम क्या था, सिद्धपुर था, और अंग्रेजों के विचलन के कारण शेर के नाम पर क्या हो गया, सीहोर हो गया। नेक्स्ट, अब हम सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात करेंगे, यानी मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के जीके में सीहोर जिले में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजासन देवी का मंदिर। किसका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बीजासन देवी का मंदिर किस जिले में है। तो बीजासन देवी का मंदिर पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑल सेंट्स चर्च के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम चिंतामन गणेश मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम गिन्नौरगढ़ के किले के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारू मारू की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी चीजों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले बीजासन देवी के मंदिर की बात की जाएगी तो सीहोर जिले के सलकनपुर में, किसमें, सलकनपुर में माँ बीजासन देवी का मंदिर है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना बीजासन देवी का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना सलकनपुर। अब आपसे पूछेगा सलकनपुर कहाँ है, तो सलकनपुर आपका हो जाएगा सीहोर में। कहाँ हो जाएगा, सीहोर, सीहोर, ठीक है ना। आगे, जिसे 2009 में क्या घोषित किया गया, पवित्र लोक। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भव्य देवी लोक कहाँ बनाया जा रहा है, भव्य देवी लोक कहाँ बनाया जा रहा है। तो याद रखना भव्य देवी लोक भी आपका सलकनपुर में बनाया जा रहा है। किस पे, बीजासन देवी के मंदिर पे। तो बीजासन देवी माता के मंदिर से आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं, यह कहाँ है, तो यह आपका सलकनपुर में। कहाँ है, सलकनपुर में। दूसरा, इसे 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया। और तीसरी बात, भव्य देवी लोक, जैसे महाकाल लोक बना है वैसे ही भव्य देवी लोक कहाँ बनाया जा रहा है, बीजासन देवी मंदिर सलकनपुर में। नेक्स्ट बात करेंगे ऑल सेंट्स चर्च की बात करेंगे। तो जो ऑल सेंट्स चर्च है, आपको केवल इतना याद रखना है कि ये कहाँ है, तो ये आपकी सीहोर में। ऑल सेंट्स चर्च कहाँ है, तो आपको याद रखना है सीहोर में है। ऑल सेंट्स चर्च आपको कहां देखने को मिलेगी, तो आपको सीहोर में देखने को मिल जाएगी। बस इतना ही याद रखना और ज्यादा कुछ हमें याद नहीं रखना। नेक्स्ट, चिंतामन गणेश मंदिर की बात करेंगे। चिंतामन गणेश मंदिर, ध्यान रखना, यह उज्जैन के जो राजा हुए हैं, ये जो उज्जैन के राजा हुए हैं, उज्जैन के विक्रमादित्य के शासनकाल का है, जिसे मराठा पेशवा बाजीराव के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। तो आपसे एक बस इतना सा प्रश्न पूछेगा, पटवारी ने पूछा भी था कि चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ है, तो याद रखना सीहोर में है। कहाँ है, सीहोर में है। और इसका निर्माण के अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल का है, लेकिन अगर पुनर्निर्माण की बात की जाए तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल का हो जाएगा। तो हमें तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहले बीजासन देवी का मंदिर, बीजासन देवी के मंदिर की बात करेंगे तो यह सलकनपुर में है, सीहोर जिले में है। 2009 में इसे पवित्र स्थल घोषित किया गया। और भव्य देवी लोक कहाँ मनाया जा रहा है, तो बीजासन देवी के मंदिर। अगर बात करें ऑल सेंट्स चर्च, ये भी आपकी सीहोर में है। और अगर चिंतामन गणेश मंदिर की बात करेंगे, ये भी सीहोर में, और मराठा पेशवा बाजीराव ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट, गिन्नौरगढ़ का किला। अगर गिन्नौरगढ़ के किले की बात की जाए, किसकी, गिन्नौरगढ़ के, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा कि गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में आता है, तो याद रखना सीहोर में। किस में आता है, सीहोर जिले में आता है गिन्नौरगढ़ का किला। डेलावाडी सीहोर में स्थित इस किले इस किले का निर्माण कार्य 13वीं शताब्दी में महाराज उदयवर्मन ने, किसने, महाराज उदयवर्मन ने कराया था। इस दुर्ग की अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति। अब इनसे तो आप अच्छे से परिचित हो क्योंकि आपको भोपाल पढ़ा चुके हैं। तो इस दुर्ग की अंतिम गौड़ शासिका कौन थी, तो अंतिम गौड़ शासिका थी रानी कमलापति। जिस पहाड़ी पर यह बना है उसे असरफी पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी, असरफी पहाड़ी। तो अगर आपसे पूछे गिन्नौरगढ़ का किला, तो गिन्नौरगढ़ का किला के बारे में आप याद रखना, यह तोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यह किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कितने फैक्ट्स निकल के आए। सबसे पहले तो याद रखना, इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण कराया उदयवर्मन। किसने, उदयवर्मन। इस पर गौड़ों का शासन रहा है। और किसने शासन किया, तो अंतिम गौड़ शासिका कौन थी, रानी कमलापति, जिनके नाम से भोपाल में क्या बनाया गया, रानी कमलापति स्टेशन बनाया गया। और यह किला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है।
गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है गिन्नौरगढ़ के किले से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात तो हो जाएगी आपकी, तो आगे ध्यान देंगे सारू मारू की गुफाएं। अगर सारू मारू की गुफाओं की बात की जाएगी तो ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं, याद रखना है। जो सारू मारू की गुफाएं हैं ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं और सीहोर जिले के कहा, सीहोर जिले के बुदनी से संबंध, कहा सीहोर जिले के बुदनी के पास एक गांव है पानगुड़रिया गांव, कौन सा, सीहोर जिले के, देखिएगा यह एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम पानगुड़रिया के पास स्थित है। मुख्य गुफा में अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं। एक शिलालेख में अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का उल्लेख है। और महेंद्र कुमार ने कहां की यात्रा की थी, तो महेंद्र कुमार ने श्रीलंका की यात्रा की थी। कहां की यात्रा की थी, तो महेंद्र कुमार ने श्रीलंका की यात्रा की थी। आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो कितनी बातें हमें याद रखनी है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो आपको एक चीज क्या याद रखनी है, बीजासन देवी का मंदिर कहाँ है, तो बीजासन देवी का मंदिर आपका सीहोर जिले में हो जाएगा। पूछेगा ऑल सेंट्स चर्च कहाँ है, ऑल सेंट्स चर्च, ऑल सेंट्स चर्च की बात की जाएगी, ये भी हो जाएगी यहीं पे। अगर आपसे बात कर लेगा चिंतामन गणेश मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, ये भी आपका यहीं देखने को मिलेगा सीहोर में। उसके बाद अगर आपसे बात कर ले गिन्नौरगढ़ के किले की, तो गिन्नौरगढ़ का किला भी आपका सीहोर में हो जाएगा। और अंत में अगर आपसे बात कर ले सारू मारू की गुफाएं, सारू मारू की गुफाएं, तो ये भी आपको सीहोर जिले में देखने को मिल जाते हैं। सबके बारे में फैक्ट्स याद रखना। बीजासन देवी का मंदिर 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया है, सलकनपुर में है और भव्य देवी लोक बनाया जा रहा है। ऑल सेंट चर्च बस इतना याद रखना सीहोर में है। चिंतामन गणेश मंदिर भी सीहोर में है। गिन्नौरगढ़ का किला याद रखना उदय वर्मन ने बनवाया था, रानी कमलापति अंतिम शासिका थी और यह तोतों के लिए प्रसिद्ध है। और सारू मारू की गुफाएं आपके सीहोर जिले में और इसमें अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अब आगे की चर्चा कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो सीहोर जिले की बुदनी तहसील में रेलवे स्लीपर बनाने का कार्य, ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है। तो सीहोर जिले की बुदनी तहसील में, कौन तहसील में, बुदनी तहसील में रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर आपने देखा होगा रेलवे के नीचे जो जिस पर रेल डली रहती है वो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना आपका कहाँ हो जाएगा, बुदनी में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बुदनी में लकड़ी से निर्मित खिलौना क्लस्टर, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीएससी की दृष्टि से। खिलौना क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो खिलौना क्लस्टर आपका बुदनी में प्रारंभ किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय भी कहाँ है, तो यह भी आपका बुदनी में हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर केंद्रीय कृषि मशीनरी एवं प्रशिक्षण संस्थान भी है। नेक्स्ट, सीहोर के कलेक्टर कार्यालय के उद्यान में करीब 175 वर्ष, सीहोर के कलेक्टर कार्यालय के उद्यान में करीब 175 वर्ष पुरानी संगमरमर की सूर्य घड़ी लगी है, जो सूर्य की छाया से समय बताती है। इस घड़ी का निर्माण ब्रिटिश काल में 1840-41 के दौरान किया गया था। यानी सीहोर के कलेक्टर कार्यालय में 175 वर्ष पुरानी संगमरमर की घड़ी लगी है। और आगे बात करेंगे तो ये आपको पता है सीहोर जिले प्रमुख रूप से क्या के लिए प्रसिद्ध है, सरबती गेहूं के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। और इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है, ये हो जाएगा आपका द गोल्डन ग्रेन, जीआई टैग मैंने गलत बोल दिया। ये एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी में सीहोर जिले की तरफ से शामिल है सरबती गेहूं और इसे द गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप एक बार पढ़ लेंगे। पहला फैक्ट क्या है, सीहोर जिले की बुदनी में क्या है, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना। बुदनी में ही क्या बनाया गया, खिलौना क्लस्टर। अब ये बुदनी इतना क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखना क्योंकि बुदनी से हमारे मामा जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या है, विधायक। बुदनी से ही चुनाव लड़ते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इसलिए बुदनी इतना आप पढ़ने में आ रहा है। सीहोर जिले की बुदनी तहसील में रेलवे स्लीपर का कारखाना है, खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है। सीहोर में ही देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय है। और बाकी आपको पता है इसके कलेक्टर कार्यालय में 175 वर्ष पुरानी घड़ी लगी है जो सूर्य की छाया से समय बताती है। और सीहोर अपनी सरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की बात करेंगे अगर हम, तो प्रमुख व्यक्तित्व में आपने एक नाम सुना होगा, कुंवर चैन सिंह। वैसे तो अगर कुंवर चैन सिंह की बात की जाए तो कुंवर चैन सिंह जो है राजगढ़ जिले में एक रियासत थी, नरसिंहगढ़ रियासत। कौन सी रियासत, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। कौन, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह। लेकिन इन्हें जो वीर गति प्राप्त हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो इनकी जो वीर गति हुई थी वो हुई थी सीहोर में। इसीलिए हम इन्हें सीहोर में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी अगर छतरी की बात की जाए, इनके जो देहांत हुआ था या जो शहीद हुए थे, ये हुए थे सीहोर के दशहरा मैदान।
एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मैडॉक। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने इन्हें बुलाया था, कहाँ? इन्हें बुलाया था सीहोर, और ये उससे मिलने सीहोर गए। दशहरा मैदान में युद्ध हुआ और यह वीर गति को प्राप्त हुए। कुंवर चैन सिंह, इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पहला शहीद का दर्जा इन्हें प्राप्त है और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। यही बातें सब आगे लिखी हुई हैं। स्वतंत्रता सेनानी युवराज कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत, नरसिंहगढ़ किस जिले में आता है? याद रखना, नरसिंहगढ़ आता है राजगढ़ जिले में। जो नरसिंहगढ़ आपका है ये किस जिले में आता है? राजगढ़ जिले में। नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे एवं अंग्रेज अफसर, मेढक लिखा है, मेडॉक है, क्या है? यहाँ मेढक लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ मेडॉक है। मैंने मेढक लिख दिया ताकि याद रहे, मेडॉक। अंग्रेज अफसर मेडॉक के मध्य 1824 में सीहोर के दशहरा मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। उनकी समाधि सीहोर में स्थित है। यानी एक प्रमुख व्यक्तित्व, ध्यान रखना, कुंवर चैन सिंह, इनका जो है सही सीहोर के दशहरा मैदान में इनकी समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति आप सभी को पता होने चाहिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके शिवराज सिंह चौहान। आपको पता है शिवराज सिंह चौहान जो है, इनका जन्म ही कहां हुआ है? सीहोर जिले के ग्राम जैत में हुआ है। बुधनी से यह चुनाव लड़ते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए। चौथी बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म मार्च 1959 में सीहोर जिले के बुधनी तहसील के ग्राम जैत में हुआ था। कहां हुआ था? ग्राम जैत में। वो बुधनी से ही क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। मामा जी बुधनी से ही चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, और अंतिम व्यक्ति बात करेंगे मेघा परमार। मेघा परमार का नाम आपने काफी सुना होगा। मेघा परमार के बारे में तो याद रखना, पर्वतारोही मेघा परमार का जन्म भी कहां हुआ था? सीहोर जिले में हुआ था। और यह एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वाली प्रदेश की प्रमुख महिला खिलाड़ियों में से एक है। यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था किसने? मेघा परमार ने। माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था किसने? मेघा परमार जी ने। तो इतने सारे फैक्ट्स हमने पढ़े किससे? तो इतने सारे फैक्ट्स हमने पढ़े हैं कहां से? तो सारे के सारे फैक्ट्स हमने पढ़े हैं सीहोर जिले से। एक बार क्विक रिवीजन लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, एक बार क्विक रिवीजन लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिएगा, ये जिला आपका पूरी तरह से क्या हो चुका है? पूरी तरह से ये जिला आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी चीज इस जिले में आपकी बाकी नहीं रह जाती। सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, अगर आपको इसका, एक मिनट में इसको लिख देता हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, तो अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नाम है टॉप गैलेंट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। टॉप गैलेंट सिविल सर्विसेज अकेडमी, सिविल सर्विस अकेडमी, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। सारी चीजें आपको वहां पे अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। आशा है कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार वीडियो आप दोबारा देख लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे ज्यादा कुछ खास है नहीं, एक बार क्विक रिवीजन लगा देता हूं शुरू से, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने का प्रयास कीजिएगा। सीहोर भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसका जो गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्षेत्रफल 6578 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि महर्षि पतंजलि यहीं से संबंधित है। महर्षि पतंजलि यहाँ इन्होंने योग तपस्या की थी। और दूसरा, इसका सीहोर का पुराना नाम निजाम ए मशरफ था। बात करेंगे कुछ सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल की, तो बीजासन देवी माता का मंदिर सलकनपुर में है, ध्यान रखिएगा। ऑल सेंट चर्च भी सीहोर में है। चिंतामन गणेश मंदिर भी सीहोर में है। और गिन्नौरगढ़ का किला जो तोतों के लिए प्रसिद्ध है, जो महाराजा उदय वर्मन ने बनाया था, जिसकी अंतिम शासक रानी कमलापति थी। सारूमारू की गुफाएं भी आपको सीहोर में देखने को मिल जाती है। ये बौद्धकालीन गुफाएं, इसमें अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। 3 व्यक्ति याद रखेंगे, एक कुंवर चैन सिंह सीहोर से संबंधित हैं, इनकी मृत्यु सीहोर में हुई थी। शिवराज सिंह चौहान सीहोर से संबंधित, और पर्वतारोही मेघा परमार भी सीहोर से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में नए जिले के साथ।